चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। एक दिन पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में हुआ पास। विपक्ष बोला ये उनका महत्व घटाएगा। आज दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की होगी ताजपोशी। 13 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। पीएम मोदी और अमित शाह बनेंगे उनके साक्षी। मेहमानों का आना जाना हुआ शुरू। महादेव सट्टा ऐप केस में यूएई पुलिस ने रवि उप्पल को हिरासत में लिया। अब भारत लाने की तैयारी। बीजेपी ने सरकार बनने पर किया था कार्रवाई करने का वादा। मध्य प्रदेश के नए सीएम और डिप्टी सीएम आज लेंगे शपथ। भोपाल में सुबह 11:30 बजे होगा समारोह। कार्यक्रम में पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। इनकम टैक्स असेसमेंट केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी ने मामला सेंट्रल सर्किट में भेजने के खिलाफ लगाई है याचिका। तेलंगाना में 3 मंत्रालयों में अहम फाइलें हुई चोरी। नए मंत्रियों के आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट दफ्तर में ही जलाए गए। इस मामले में 3 केस किए दर्ज। कंस्ट्रक्शन से निकले धूल कण सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ाते हैं। 131 में से 74% शहर नहीं जानते कि वहाँ रोज कितना मलबा निकल रहा। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। राजस्थान में भी मोदी और शाह ने सबको चौंकाया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को बनाया डिप्टी सीएम। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6(a) की वैधता पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा देश में अवैध प्रवासियों की गिनती संभव नहीं। लोकसभा से 3 क्रिमिनल बिल वापस लेकर अमित शाह ने नए विधेयक पेश किए। मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तों से जुड़े राज्यसभा में बिल हुए पास। जंग के 9 हफ्ते बाद बदल गया गाजा। फसलें पूरी तरह इजरायली टैंकों से हुई तबाह। 6000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। वहीं 2000 बिल्डिंग्स मलबे में बदली। गाजा में युद्ध विराम के समर्थन में खड़ा हुआ भारत। सीज फायर से जुड़ा यूएन में प्रस्ताव हुआ पास। बाइडेन ने इजरायल को चेतावनी दी। कहा जंग पर रुख बदले इजरायल नहीं तो सपोर्ट खो देगा। बड़ी अपडेट। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लोकसभा से निष्कासन के फैसले को कोर्ट में दी चुनौती। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर फिर हुई सुरक्षा में बड़ी चूक। 2 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे। दोनों के पास गैस कनेक्शन थे। बाद में युवकों को किया गया गिरफ्तार। भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री की लेंगे शपथ। भाजपा शासित प्रदेशों के सीएम होंगे शामिल। समारोह के लिए नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा तय की जाएगी। भड़काऊ बातों को तुरंत खत्म करें। किसी तरह का नुकसान होने का इंतजार नहीं कर सकते। सांसद महुआ मोइत्रा का संसद से निष्कासन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस कौल ने एडवोकेट सिंघवी से कहा केस को लिस्ट करने पर फैसला सीजीआई लेंगे। बड़ी अपडेट। गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। यहाँ पार्टी के पहली बार 5 विधायक जीते थे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर जमीन के अंदर छिपे खजाने की तलाश जारी। रांची और लोअर दंगा में जियो सर्विलांस सिस्टम से आवासीय परिसर की ली जा रही तलाशी। चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए बनाया गया कानून। कम हिंदुओं वाले गांवों में मंदिर की देखरेख करेगी सरकार। 22 में से 12 जिले ऐसे जिन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। 20 साल में तैयार हुए वेद महामंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी। काशी में 100 करोड़ में बना 7 मंजिला मंदिर। मोदी की मां भी रही हैं इस मंदिर की अनुयायी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत। कहा यही भारत और पाकिस्तान विवाद की जड़ है। हम हमेशा कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। रूस यूक्रेन जंग में 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की हुई मौत। कैदियों की भर्ती कर रही सेना। अमेरिकी इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। यूक्रेन में हो रही साइबर अटैक। सोने और चांदी में आई भारी गिरावट। 64,000 से 61,000 पर आया सोना। वहीं चांदी 77,000 से 71,000 पर आई। छत्तीसगढ़ में सीएम की शपथ लेने से पहले हुआ आईईडी ब्लास्ट। नारायणपुर में 1 जवान शहीद 1 घायल। 3 दिन में अलग अलग धमाकों में 6 जवान हुए जख्मी। बीजेपी के लिए राज बदलने का रिवाज तोड़ना भी एक बड़ा मुद्दा। सीएम मंथन के साथ अगली बार सरकार रिपीट कैसे हो इसके फॉर्मूले की भी तलाश जारी। हरियाणा में चुनाव से पहले गठबंधन सरकार बीजेपी और जेजेपी की सियासी जंग शुरू। दिग्विजय बोले दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। धनखड़ ने कसा तंज। कहा सपने देखने से नहीं रोक सकते। राजस्थान में ताकत देख ली। एचपीएससी मेंबर डॉक्टर सोनिया त्रिका आज लेगी शपथ। सीएम के मुख्य सचिव की है पत्नी। गृह मंत्री अनिल विज से विवाद के बाद छोड़ा था डीजी हेल्थ का पद। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। इससे पहले ही तापमान में आई भारी गिरावट। पहाड़ों से ज्यादा मैदानों में बड़ी ठंड। 3 शहरों का पारा माइनस में पहुंचा।
कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दूध और गोबर लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। जयराम बोले, नाकामियों के जश्न से प्रियंका गांधी ने बनाई दूरी। राजस्थान में चुनिंदा सेंटर्स पर होंगे नए आधार रजिस्ट्रेशन। 4000 सेंटरों के सॉफ्टवेयर बदले गए। नए रजिस्ट्रेशन, नाम और जन्मतिथि में बदलाव के अधिकार भी हटाए। बेरोजगारों ने किया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव। अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज के सामने रखी विभिन्न मांगे। 13,28,000 किसानों को होगा 5,000 करोड़ का भुगतान। 300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान बोनस। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले, जनता के सपने पूरे करेंगे। मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान पर आई मीम्स की बाढ़। शिवराज की फोटो लगाकर लिखा, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले होगी सीएम सचिवालय की सर्जरी। सीएम मोहन यादव के प्रमुख सचिव और सचिवालय के अफसर बदलेंगे। कई कलेक्टर और एसपी भी हटेंगे। केंद्र सरकार के फैसले को राजस्थान में लागू करने के आदेश जारी। 16,752 पीएचसी और वेलनेस सेंटर अब होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ईपीएफओ ने अक्टूबर ईटीएफ में 27,105 करोड़ इन्वेस्ट किया। 2015 से कर रहा है निवेश। वित्त वर्ष 2022-23 में 53,081 करोड़ इन्वेस्ट किया था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इनकम टैक्स असेसमेंट पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी ने मामला सेंट्रल सर्किट में भेजने के खिलाफ लगाई है याचिका। जी हां, सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही आम आदमी पार्टी की याचिकाओं पर सुनवाई 13 दिसंबर के लिए टाल दी थी। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाले उनकी याचिकाओं पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी भी शामिल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में औपचारिक नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है। मामले में पीठ ने आज आयकर विभाग को सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर को संबंधित फाइलें लाने को कहा गया है। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा बने मुख्यमंत्री। राजस्थान में भी पीएम मोदी और अमित शाह ने सबको चौंकाया। दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा होंगे डिप्टी सीएम। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी सबको चौंकाया है। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान के नए सीएम के लिए चुना है। मंगलवार की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुनाया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। दिया कुमारी सिंह और प्रेमचंद बेरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती है, जबकि प्रेमचंद बेरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक बने हैं। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। वहाँ 4 बार महामंत्री रह चुके हैं और आरएसएस एबीवीपी से भी जुड़े हुए हैं। वो आरएसएस की फेवरेट लिस्ट में भी शामिल है। बीजेपी ने सांगानेर में मौजूद विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया था। विधायक दल की बैठक के बाद भजनलाल शर्मा समेत सभी बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भी भेजा। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। ऐसे में माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। 56 वर्षीय भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। विधायकों की ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा तीसरी लाइन में बैठे थे। सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं के साथ हम मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे।